थाना नागल स्वाट एवं सर्विलांस सेल की टीम ने झूठी लूट की घटना का किया सफल अनावरण। 5 अभियुक्त किए गिरफ्तार। प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, थाना नागल स्वाट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने झूठी लूट की घटना का षड्यंत्र रचकर डायमंड ज्वेलरी का गबन करने की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपी उर्फ हिमांशु, प्रिंस, कंवरपाल उर्फ मामा, सत्यम शर्मा एवं तरुण सैनी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से गबन की गई ज्वेलरी, 50,000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिसको लेकर पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित जानकारी दी है। इधर क्या मामला था? नागल क्षेत्र में जो रात में एक फर्जी लूट की अफवाह फैलाई गई थी, कितने लोग उसमें शामिल थे, किस तरीके से गिरोहबंदी उन्होंने की थी और कितना इसमें माल जो है वो पुलिस ने बरामद किया, क्या कुछ किया? थाना नागल के अंतर्गत कल 11:30 बजे के आसपास पुलिस को रात्रि को सूचना मिली थी कि 2 लोग किया गाड़ी से जा रहे हैं और इनसे 4 लोगों के द्वारा मारपीट करके लूटपाट कर दी गई है। ये दोनों ही लोग अंबाला से जो डायमंड की सैंपल ज्वेलरी होती है उसको लेकर आ रहे थे और ये इनका जो कार्य है वो मेरठ में एक सर्राफ है, उनके यहाँ से सामान लेके जाते हैं और हरिद्वार, अंबाला, यमुनानगर और सहारनपुर जैसे क्षेत्र में सर्राफ की जो ज्वेलरी है उसको दिखाते हैं और वहां से फिर खरीदारी और बेचते हैं इसको। इस पूरे प्रकरण में ये पूरी घटना जब मौके पर जाके पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है और इसमें जो घटना का जो घटनाक्रम है वो इसमें अलग अलग पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अलग अलग बताया गया। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया ये घटना उनके द्वारा स्वयं जो डायमंड ज्वेलरी है उसको हड़पने के उद्देश्य से की गई है और जो डायमंड ज्वेलरी है ये जो इसमें एक व्यक्ति है जो उनके सराफ के कर्मचारी हैं, इसमें सत्यम शर्मा, इनके द्वारा अपने साले के साथ और उसके 2 अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर उनको बुलाया गया और सारी ज्वेलरी उनको सुपुर्द कर दी गई। वो यहाँ से मेरठ चले गए। उसके बाद इस पूरी घटना को लूट का रूप देने के लिए इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्कालीन पुलिस की टीम को मेरठ भेजकर वहां से जितना भी ज्वेलरी थी वो सारी की सारी 100% बरामद कर ली गई है। वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर प्राप्त करके जो नए कानून है उसके अंतर्गत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें क्योंकि ये गबन का मामला इसमें बनता है, इस पूरे प्रकरण में कोई लूट की घटना हुई ही नहीं थी और केवल लूट की घटना को दिखाया गया इन दोनों के द्वारा। तो ये 5 के 5 लोग पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और सारी की सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली। ये जो मौके पे जब पहुंचे तो घटनास्थल को देखने से पुलिस को लगा कि घटनास्थल जो है वो मैनिपुलेटेड है। इसमें जो गाड़ी जैसा रोकना बताया गया वहां पे टायर के निशान नहीं थे, गाड़ी आराम से रुकी हुई थी। इसके अलावा वहां पर जो इनके जो चोट के निशान थे इनके द्वारा बताया कि दोनों के दोनों एक साथ बेहोश हो गए। जो चोट लगी थी वो इतनी पर्याप्त नहीं लग रही थी कि दोनों के दोनों उसके साथ बेहोश हो जाए। फिर दोनों के द्वारा अपने हाथ खोलकर स्वयं राहगीर के माध्यम से खून किया गया। जो घटनाक्रम था वो एक बनावटी लग रहा था। साथ ही साथ इसमें जो चालक थे उसके द्वारा शराब का सेवन भी किया गया था। तो पूरे घटनाक्रम को जब पुलिस द्वारा और अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों के बयानों में अंतर आया कि उनका लोगों का जो हुलिया वगैरह जो पूछे गए तो सारी चीजें जो उनका जो बयान में अंतर आया उसके द्वारा फिर इनको आपस में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा फिर स्वीकार कर लिया गया। ज्वेलरी की कीमत ये लाखों में, क्योंकि इनके जो ओरिजिनल जो मालिक हैं वो गुजरात गए हुए थे, वो आज वापस आएंगे तो वही बता पाएंगे, लेकिन इसकी जो कीमत है वो लाखों में है। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इसमें ये अवैध जो नशा वगैरह का काम भी करते हैं। ये इनके द्वारा अभी पूछताछ की जाएगी। ये 32 बोर की पिस्टल इससे बरामद की गई है और कारतूस भी 3 कारतूस बरामद किए गए। इस पूरे प्रकरण के बारे में कहां से इसने ये अवैध तमंचा लिया है और कहां से कारतूस लिया उस सब के बारे में पूछताछ करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज जो पुलिस की टीम है इसको 25,000 रुपए का इनाम मेरे स्तर से इसमें दिया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को एवं उनके परिजनों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की कड़ी मांग दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा के नेतृत्व में एकत्रित हुए। कांग्रेसियों का कहना था कि विगत दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी द्वारा नीट यूजी 2004 की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में हुई धांधली, अनियमितता और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। भाजपा के नकली हिंदुत्व के एजेंडे का पर्दाफाश भी किया, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि भाजपा के लोगों द्वारा राहुल गांधी की फोटो जलाने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के वाराणसी स्थित निजी आवास पर अराजक ढंग से नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इससे भय की स्थिति उत्पन्न हुई है।
जिसको लेकर कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष की एवं उनके परिजनों की सुरक्षा की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर आयुक्त ने किया अधिकारियों के साथ कावड़ मार्ग का निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, नगर आयुक्त संजय चौहान ने निगम अधिकारियों के साथ कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया और कावड़ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कावड़ सेवा शिविर के पदाधिकारी व संचालक भी साथ रहे। नगर आयुक्त ने कावड़ मार्ग पर कावड़ यात्रा के दौरान विशेष साफ सफाई, सड़क किनारे खड़े झाड़ झंखाड़ व पेड़ों की कटाई छटाई, नाले नालियों की सफाई, आवश्यक स्थानों पर बैरिकेटिंग, पूरे कावड़ मार्ग के अलावा कावड़ शिविरों के आसपास समुचित प्रकाश व्यवस्था, बिजली के सभी खंभों पर करंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाने और शौचालयों में पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने नगर निगम सीमा अंतर्गत अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर पुल से देहरादून रोड स्थित कुमार हेड़ा तक सभी शिविर स्थलों पर रुक रुक कर जायजा लिया। फीस जमा नहीं करना बना मोबाइल वितरण में रोड़ा। हरि कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में पहुंचे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे स्मार्टफोन नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। छात्रों का कहना है कि वह हरि कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्र हैं, उनकी सेमेस्टर फीस जमा नहीं हो पाई है, जिस कारण से कॉलेज प्रशासन के द्वारा सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे स्मार्टफोन उनको नहीं दिए जा रहे, जबकि लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन कारण सिर्फ सेमेस्टर फीस जमा नहीं करना है। छात्रों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर स्मार्टफोन दिलाए जाने की मांग की है। नाम बताओ। नाम मोहित कुमार है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? मैं हरि कॉलेज ऑफ फार्मेसी मलीपुर रोड जंदेड़ी में पढ़ता हूँ। किस मामले को लेकर आज अधिकारी से? सर, हम डीएम ऑफिस को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे लिए टैबलेट और मोबाइल फ़ोन जो वितरण का कार्य था, उसमें हमारा आया हुआ है और नाम भी आया हुआ है बाकायदा, लेकिन हमें कॉलेज वाले फ़ीस ना देने की वजह से हमें नहीं दे रहे, जबकि फ़ीस का इस वितरण के जो उपलक्ष्य है वो उसमें कोई रोल नहीं है। हम इसलिए कितने लोग हो आप? हम सर है तो अभी तो यहाँ पर 5 ही लोग हैं, बाकी और बच्चे हैं जो अभी इससे 15-20 बच्चे हैं जो अभी इसमें जूझ रहे हैं। आप लोगों की कौन कौन से सेमेस्टर की फीस रुकी हुई है और कितनी रुकी हुई है? सर, हमारी 8 सेमेस्टर की फ़ीस रुकी हुई है, लेकिन ये 7 सेमेस्टर तो को आराम से मिल रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं कॉलेज वाले हमें दे रहे हैं। क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि फ़ीस फाइनल करो जब मिलेगा, जबकि हमारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है 4th ईयर, और सरकार ने ये हमें देने का वो भी किया है। दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली रोड पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं MLC मोहित बेनीवाल रहे। मोहित बेनीवाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में यह गोष्ठी आयोजित हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। राकेश टॉकीज रोड स्थित नाला पटरी का निर्माण न होने के चलते व्यापारियों को हो रही भारी परेशानी, दी जानकारी। आपको बता दें, राकेश टॉकीज रोड स्थित नाला पटरी का निर्माण न होने के चलते व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना था कि नाला पटरी की पुलिया को कई महीने पहले तोड़ दिया गया था, अभी तक भी नाला पटरी की पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है और वहां पर स्लैब डाल दिए गए हैं, जिसके कारण व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। मेरा नाम रवि अरोड़ा है और मैं राकेश टाकी के सामने लोहे वाले गोदाम से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ राकेश टाकी के आगे जहाँ ये कार वॉशिंग सेंटर है, यहाँ पे कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं। यहाँ पे ये पुलिया जो है तोड़ रखी है, जिसकी वजह से पूरा यातायात अवरुद्ध हो रहा है और लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई नाले में गिर रहा है और लोगों को इतना घूम के जाना पड़ता है, जिस वजह से काम पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ सामान लाने ले जाने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है कि मान लो घंटा घर पे जाना है तो पूरा देहरादून चौक, जनकपुरी चौक से घूम के सतयुगी स्कूल की तरफ से घूम के फिर इधर आना पड़ता है, क्योंकि इधर प्रताप मार्केट या नेहरू मार्केट से तो जाने नहीं देते पुलिस वाले लंबा लोहा लेके। तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। हम प्रशासन से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण करवाएं, जिससे लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। कलेक्ट्रेट पहुंचकर बरसात के कारण ढमोला नदी का घरों में पानी भरने से परेशान साकेत कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन।
आपको बता दें, साकेत कॉलोनी निवासी कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। साकेत कॉलोनी वासियों का कहना था कि बरसात के कारण ढमोला नदी का गंदा पानी उनके घरों में घुस जाता है। इस समस्या का आज तक भी कोई समाधान नहीं हो सका है, जिसको लेकर उन्होंने समस्या के निस्तारण हेतु संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया तथा संबंधित जानकारी दी। मनीषा, आज किस लिए यहाँ पर ये ढमोले के लिए आए हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत पिछली बार में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका हैगा। क्या समस्या है? क्या समस्या है? ये ढमोले की बहुत ज्यादा समस्या है। क्या समस्या? गहरा करवाओ इसको और इसकी पेचिंग कराओ। अगर नहीं होता है तो क्या समस्या आती तो है? फिर हम यहाँ पे धरना लेके बैठेंगे, हम सड़क जाम करेंगे। बस कल क्या समस्या आती है? अगर पानी जरा सी बरसात में पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, लैट्रिन बाथरूम कीड़ा मकोड़ा सब आ जाता है। गंदगी की सर, जब बारिश आती है आधा घंटे की बारिश में लोगों के घरों में पानी होता है और अब क्या, अब तो वहाँ पे सीवर लाइन बिछ गई है, जिससे जरा सी बारिश में सारी लैट्रिन वगैरह सब गंदक बाहर आता है, घरों में हमारे घुसता है। और सर, हमारे स्कूल बच्चों की कॉपी किताबें सब खराब, सब सामान खराब हो जाता है। हम जैसी बारिश आती है एकदम पानी आ जाता है, हम कहाँ भागे सामान लेकर। और ये आज से नहीं, 2013 से हम ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार चक्कर काटते, कुछ नहीं होता। और अगर इस बार नहीं हुआ, इस बार डीएम सर ने आश्वासन दिया है अभी कि वो 2 दिन बाद मशीन भेजेंगे या जो भी वहाँ पे विजिट करेंगे, लेकिन अगर वो 2 दिन बाद कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हम सड़क जाम करेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मी के साथ हुई अभद्रता के विरोध में थाना सदर बाजार का किया घेराव, दी जानकारी। आपको बता दें, सोनी आजाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में सफाई कर्मी थाना सदर बाजार पर पहुंचे। दिल्ली रोड स्थित पेट्रोल पंप पर सफाई कर्मी के साथ हुई अभद्रता के विरोध में सभी सफाई कर्मियों ने थाना सदर बाजार का घेराव किया। सफाई कर्मियों का कहना था कि उक्त प्रकरण में अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो वह धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम सोनी आजाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज किस लिए प्रदर्शन? ये प्रदर्शन कल हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ दिल्ली रोड पर एक पेट्रोल पंप है, वहां पर सफाई कर्मचारियों के साथ हमारे बहुत अभद्रता की गई। उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए, उनकी गाड़ी की चाबी छीनकर उनकी गाड़ी वहीं खड़ी कर ली गई पेट्रोल पंप पर। वहां उन्होंने जान से मारने तक की धमकी उन सभी पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने और उनके जो मालिक थे उन्होंने दी। और कल हमने शाम के टाइम 5 बजे थाना सदर में एफआईआर के लिए एक तहरीर दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज सुबह कर्मचारियों में जो आक्रोश था वो जाकर हमने थाने पे जाकर थाने का घेराव किया और उसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोतवाल साहब ने किए हैं। यदि कार्रवाई इसमें कार्रवाई अगर नहीं होती और गिरफ्तारी नहीं होती तो जो है धरना प्रदर्शन हड़ताल सफाई कर्मचारी करेगा और पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की कृषि, गन्ना, सहकारिता और उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में कृषि, गन्ना, उद्यान, भूमि संरक्षण एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि जनपद में कृषकों को समय से खाद एवं बीज की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कराई जाए। इसी के साथ कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने में लापरवाही न बरती जाए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। बड़े किसानों एवं क्लस्टर की लिस्ट बनाए जो जैविक खेती कर रहे हों। एग्री स्टैक के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही समय से पूरी कर ली जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वंचित पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। मोटे अनाज को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। पीएम कुसुम योजना में लक्ष्य के सापेक्ष शेष सोलर पंपों को 15 जुलाई तक लगाना सुनिश्चित करें। गांव कैलाशपुर में बिजली घर के सामने बाइक एवं मैक्स पिकअप की हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, देहरादून रोड स्थित थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में बिजली घर के सामने बाइक एवं मैक्स पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं मैक्स पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना गागलहेड़ी पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हरजीत सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऋषभ अग्रवाल को महासचिव एवं अनुज कुमार जैन को कोषाध्यक्ष, चिराग सुनेजा को यूथ विंग कन्वीनर एवं सह सचिव, शिवम गोयल को कन्वीनर यूपी सीडा औद्योगिक क्षेत्र के पद पर मनोनीत किया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के कार्यालय में चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना की अध्यक्षता में
सहारनपुर चैप्टर के वर्ष 2024-25 के पदाधिकारियों को मनोनीत किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। चैप्टर चेयरमैन बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अनूप खन्ना 2024-25 के लिए चैप्टर चेयरमैन मनोनीत हुआ हूँ और मेरे साथ सेंट्रल ऑफिस से श्री राजेश सप्रा मंडल अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं और मैंने अपनी ओर से अपने जनरल सेक्रेटरी श्री ऋषभ अग्रवाल जी को मनोनीत किया है, सीनियर वाइस चेयरमैन श्री हरजीत सिंह जी को मनोनीत किया है और हमारे ट्रेजरर इस बार अनुज जैन जी रहेंगे और पिलखनी का जो यूपी सीडा का औद्योगिक क्षेत्र है वो शिवम गोयल जी देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम के बारे में? हमारा इस बार गोल ये रहेगा कि सहारनपुर में जो डे बाय डे बिजनेस गिर रहा है उसे हम किसी तरह रोक पाएं, शासन से, प्रशासन से या ऊपर की शासन से बात करनी पड़े, मंत्रियों से बात करनी पड़े, इसको किसी तरह रोकें। जो बिजनेस डे बाय डे आप देख रहे होंगे, हर अधिकारी, हर मंत्री ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट गिर रहा है, व्यापार गिर रहा है और उसके बावजूद भी हम लोग अवेयर नहीं हो रहे। तो मेरा इस बार एक गोल ये रहेगा कि किसी भी तरह शासन चाहे नीतियां बदले, चाहे नीतियों में सुधार लाए, लेकिन हमारा बिजनेस ग्रो करना चाहिए। अगर किसी व्यापारी के साथ समस्या है, कुछ बात आती है, उसके लिए तो आप मेरा रौद्र रूप कई बार देख चुके होंगे। तो मेरा सभी अधिकारियों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि किसी भी उद्यमी का उत्पीड़न ना हो। यदि उत्पीड़न किया जाएगा तो सबसे पहले मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। आज की इस मीटिंग में आपने यूथ को इंकरेज करने के लिए भी जो चर्चा की है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। यूथ जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं इसको एक राजनीतिक पार्टी के यूथ से कनेक्ट नहीं कर रहा। आज की डेट में अगर यूथ अपना सहभागिता नहीं दे पाया तो सहारनपुर का बिजनेस और गिरेगा। इसीलिए मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूं कि यूथ को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। हरजीत सिंह, सीनियर वाइस चेयरमैन IAEA सहारनपुर चैप्टर। मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी मूल मंत्र को लेकर मैं सोचता हूं IAEA आगे बढ़ेगी, तभी देश की GDP बढ़ेगी और देश का कल्याण होगा और उद्योग का विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मैं ऋषभ अग्रवाल, इस सत्र के लिए मैं चैप्टर सचिव के पद पर मनोनीत हुआ हूँ। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हम अपनी मेंबरशिप ग्रोथ, जो कुछ लोग उद्यमी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए उन्हें हम जोड़ें और प्लस हम यूथ के क्षेत्र में हम जो भी मैक्सिमम कार्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे कि एक नए स्टार्टअप्स, एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ है और कैसे नई तकनीकी वर्कशॉप्स हम यहाँ पे करें और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और साथ में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वुमेन सेल को, उसको भी हम ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ावा देने का कार्य करें। मेरा नाम राजेश सप्रा है। मेरे को डिविजनल चेयरमैन का पद दिया गया है नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा। मेरे यही प्रयास रहेगा कि जितने भी चैप्टर्स इस डिवीज़न में आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और देवबंद, मैं चाहूँगा कि सब जगह का माहौल बहुत अच्छा हो, क्योंकि हर जगह पर उद्योग डे बाय डे नीचे जा रहा है। आज भी मेरी गंगों में बात हुई तो मैंने कहा कि वहाँ पे ग्रोथ क्यों नहीं है। एक ही बात उन्होंने कही कि पहले जितने मेंबर थे उनमें से ज़्यादातर उद्योग बंद हो चुके हैं, ज़्यादातर राइस सेलर बंद हो चुके हैं, इस वजह से ग्रोथ नहीं है। तो डेफिनेटली जो अभी अनूप खन्ना जी ने कहा, इसके लिए कोई भी उद्यमी अपना उद्योग बंद करना नहीं चाहता, उद्योग बंद हो जाता है। हम अब IAEA का रोल ये रहेगा कि उद्योग कब क्यों बंद हो रहा है उसके ऊपर चर्चा की जाए, उसके ऊपर सरकार से मदद मांगी जाए। आपका नाम? अनुज कुमार जैन, क्या कहना ट्रेजरर IAEA 2024-2025 के लिए नामित हुआ हूँ और हमारा इस बार विशेष फोकस रहेगा यूथ के लिए और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। IAEA सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और नए जो उद्यमी आ रहे हैं क्षेत्र में उन सबको साथ में लेकर के संगठित होकर के IAEA को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शिवम गोयल। मैं सहारनपुर चैप्टर में इस सत्र में कन्वीनर यूपी सीडा औद्योगिक क्षेत्र मनोनीत हुआ हूँ। मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि सहारनपुर में जितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है उतना हो और औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भूमि नए उद्योग लगाने के लिए अवेलेबल की जा सके। वहाँ एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें अभी कई भूखंड ऐसे हैं
जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया। मेन जो उद्योग को प्रॉब्लम आती है वो आती है लैंड बैंक की, वो वहाँ पर बहुत अच्छे से सॉर्ट हो सकती है, बहुत लैंड बैंक वहाँ अवेलेबल है, बट उसको डायरेक्टली हमारे उद्यमी को अवेलेबल कराना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जो आने वाले कुछ समय में जल्दी हो जाएगा।